बहुत बार पेरेंट्स अपने खुद के डर की वजह से चाहते हैं कि डॉक्टर ऐसा इलाज करें जिससे कि पेरेंट की मेंटल सेटिस्फैक्शन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज। अगर कल सुबह आप अपने 8 या 10 साल के बच्चे के फेस या हाथ पर एक सफ़ेद दाग देखें तो आप क्या करेंगे? गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब, किसी रिलेटिव से पूछेंगे या फिर वेट करेंगे कि शायद अपने आप ठीक हो जाए? सच बताऊं, इसी स्टेज पर बहुत सारे पेरेंट्स गलती कर देते हैं। मैं हूं डॉक्टर सम्यक धवन और आज बात करेंगे बच्चों में विटिलिगो के बारे में। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले एक बात, प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। विटिलिगो कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये टच करने से नहीं फैलता, ये किसी खाने की वजह से नहीं होता और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपकी पेरेंटिंग की वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बहुत पेरेंट्स क्लिनिक में आकर कहते हैं, डॉक्टर साहब शायद हमसे कोई गलती हो गई, हमने कुछ खाना गलत दे दिया, शायद हमने फ़िश और मिल्क को साथ में कंबाइन कर लिया। और मैं उन्हें हमेशा ये समझाता हूँ कि नहीं, विटिलिगो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें बॉडी की इम्यून सिस्टम गलती से रंग बनाने वाले सेल्स, पिगमेंट बनाने वाले सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल आता है पेरेंट्स को किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। मेरी माने तो एक अच्छी जगह से जुड़ना, एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना जिसे एक्सपीरियंस हो बच्चों में विटिलिगो के इलाज के। अगर आपको बच्चों के फेस, फिंगर, लिप्स, आइज़ के आसपास या नीज़ के पास कोई सफ़ेद पैच दिखे तो उसे इग्नोर मत कीजिए। हर सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होता, लेकिन हर सफ़ेद दाग को इवैल्यूएट करना भी तो ज़रूरी है। कई पेरेंट 6-8 महीने वेट करते रहते हैं, कभी क्रीम लगा लेते हैं, लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं जिनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि उनके पास इतनी विटिलिगो पेशेंट्स की वॉल्यूम नहीं होती, तो उनका इतना हाथ नहीं बैठा होता सफ़ेद दाग की बीमारी के ऊपर, राइट। कभी किसी रिलेटिव्स के कोई नुस्खा ट्राई कर लेते हैं, कुछ इंटरनेट पे देख लेते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, पर डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट नहीं बनाते। मेरे हिसाब से बच्चों में विटिलिगो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिजीज़ नहीं होती, प्रॉब्लम होता है सोसाइटी का बिहेवियर। स्कूल में कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ पूछ लेता है, ये क्या हो गया है, बच्चा मजाक कर देता है और धीरे धीरे बच्चा मिरर देखना शुरू कर देता है। स्माइल कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। कभी भी बच्चे को ये मत फील होने दीजिए कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है। उसको वही कॉन्फिडेंस दीजिए, वही प्यार दीजिए जो पहले था। क्लिनिक में मुझे पेरेंट्स के कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखने को मिलते हैं और आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली गलती, चलो देखते हैं शायद अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते और मैंने ये भी देखा है कि एक ही कपल में मदर्स जो होती हैं वो ज़्यादा वरीड होती हैं, फादर्स का स्लाइटली 10% मैं कहूँगा कैजुअल अप्रोच रहती है। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी देखते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा। तो डिले मत कीजिए अननेसेसरली, मैं यहाँ पे ये रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो हर किसी की एडवाइस मान लेते हैं ना, हर एक की बात सुनने लग जाते हैं आसपास। तो गूगल कुछ बोल रहा है, यूट्यूब पे लोग कुछ बोल रहे हैं, पड़ोसी कुछ बोल रहा है, आपका रिश्तेदार जो है वो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हर बच्चा अलग होता है। और तीसरी गलती, बच्चों के सामने बार बार डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। इससे क्या होगा, शादी कैसे होगी, फ्यूचर क्या रहेगा। प्लीज़ ये सब बातें बच्चों के सामने मत कीजिए। बच्चे को नहीं पता है कि अभी उसको विटिलिगो हुआ है या उसको कुछ अलग चीज़ हो गई है। आप जब उसके सामने ये सारी बातें करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस और टूटना शुरू होता है, तो उसका ध्यान उस चीज़ के ऊपर जाता है। अगर आपके बच्चे को विटिलिगो है तो मेरी एडवाइस बहुत ही सिंपल है आपके लिए, आसान भाषा में। पहले, पैनिक ना करें। दूसरा, जल्दी इवैल्यूएशन करवाएं। तीसरा, इंटरनेट से ट्रीटमेंट मत शुरू कीजिए। और चौथा, बच्चों को इमोशनली सपोर्ट कीजिए, उनको उतना ही प्यार दीजिए, उनसे वैसे ही बात कीजिए जैसे पहले करते थे। और पांचवा, रेगुलरली फॉलोअप करते रहिए। बच्चे की सफ़ेद दाग की फ़ोटो खींचते रहिए, अपने फ़ोन में एक फ़ोल्डर बना लें। हर हफ्ते एक फ़ोटो खींच के फ़ोन में एक फ़ोल्डर बना लें, जिससे कि यदि बाद में डॉक्टर के पास जाना भी पड़े तो डॉक्टर भी स्पीड से एवेल्युएट कर पाए, डिपेंडिंग ऑन कि अच्छा ये पैच जो है ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, रंग ज़्यादा गहरा वाइट हो रहा है या दूधिया वाइट हो रहा है, वो सब देख के डॉक्टर जल्दी इलाज कर पाता है। तो एक फ़ोल्डर बना लें अपने फ़ोन में। एंड याद रखिए, बच्चों का ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता है, उसके कॉन्फिडेंस का ट्रीटमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। काया क्लब ग्लोबल में जब कोई चाइल्ड पेशेंट आता है तो हम सिर्फ उसका विटिलिगो नहीं देखते, हम उसकी एज देखते हैं, डिजीज़ कितनी एक्टिव है ये देखते हैं, मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट,
पेरेंट्स के कंसर्न्स को समझते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ट्रीटमेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब डॉक्टर, पेरेंट्स और बच्चा तीनों की एक टीम की तरह काम करती है। एंड याद रखिए, बच्चों के केस में सिर्फ बीमारी को ठीक करना ज़रूरी नहीं है, जल्दी इलाज करवाया जा सकता है, तेज़ दवाइयाँ दी जा सकती हैं, अग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बहुत बार पेरेंट्स अपने खुद के डर की वजह से चाहते हैं कि डॉक्टर ऐसा इलाज करें जिससे कि पेरेंट की मेंटल सेटिस्फैक्शन हो। बहुत ध्यान से मेरी बात समझें। पेरेंट्स कई बार ओपीडी में डॉक्टर से ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं जिससे कि पेरेंट्स का डर कम हो, लेकिन एज डॉक्टर्स ये हमें मालूम है कि बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है। बच्चे के लिए सिर्फ सफ़ेद दाग में रंग भरना ही ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, उसकी जो लिवर है, उसकी जो गट है, उसका जो हार्ट है, उसकी जो बाकी जो उसका पूरा सिस्टम है, एक डॉक्टर को वो भी देखना होता है। तो बच्चों के केस में और बूढ़ों के केस में, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन और जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी ऑफ द ट्रीटमेंट। तो बहुत बार पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए इलाज करवाते हैं, उनको खुद बहुत डर लग रहा होता है, तो वो अपने डर जो है बच्चे पे भी डालते हैं, डॉक्टर पे भी डालते हैं। ऐसा ना करें, डॉक्टर को मालूम है, डॉक्टर को समय दें, वो बच्चे के हिसाब से इलाज करवाएंगे। बच्चे के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, जो सेफ्टी प्रोफाइल अलाउड है, मेडिकल वर्ल्ड में जो सेफ्टी प्रोफाइल अलाउड है, उसके अंदर रहते हुए ही इलाज करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी के चक्कर में हम बच्चे की कोई और ऑर्गन पे असर डाल दें, तेज़ दवाई दे के कुछ और नुकसान हो जाए, साइड इफेक्ट हो जाए। ऐसा हम काया क्लब ग्लोबल पे कभी भी नहीं चाहेंगे। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे AI से आजकल फोटो बनने लग गई है बिफोर आफ्टर की, पता ही नहीं चलता है कि सच है झूठ है। लेकिन ये सारी जितनी भी आप फोटोएं, वीडियो इंटरनेट पे देख लेंगे, रंग तो बना लेते हैं लोग, लेकिन बीमारी को बढ़ना रोकना, दैट इज़ द रियल साइंस। बीमारी को बढ़ने से कैसे रोकेंगे? आज आप डॉक्टर के पास ये वाला पैच लेके गए, उसने इसमें रंग भर दिया, आपको लग रहा है बढ़िया, डॉक्टर ने उसकी फ़ोटो लेके बिफोर आफ्टर की दिखा दी, अब आप उस भरोसे चले गए डॉक्टर के पास। लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर से इलाज के बाद वो पैच यहाँ पे भी आ गया हो, आपको तो नहीं मालूम, आपने तो सिर्फ यहाँ की बिफोर आफ्टर देखी थी। तो रंग तो आजकल बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन बीमारी को बढ़ना रोकना, दैट इज़ द रियल चैलेंज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन, आप देख रहे हैं काया क्लब ग्लोबल।